अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहलि बैतिहि व औलिया अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लमका मा लम तकुन तअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बाद हम तो सलात के माशाल्लाह लायक मुबारकबाद है हमारे अहले इलाका, अहले महल्ला, दोस्त अहबाब जो हमारे शरीक हैं और खुसूस बिलखुसूस जनाब मोहतरम आज़ीज़म मोहम्मद रफ़ाक़त अली साहब और शफ़ाक़त अली साहब, ये लोग बिलखुसूस लायक मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा फ़ैज़ अली बुखारी शाह साहब अलैहिर्रहमा रहमतुल्लाह अलैह उनकी इस उर्स मुबारक की महफ़िल को बड़े इल्मी, रूहानी और शरई और तमाम तर हुदूदों के तहत मनाते हुए मुझे और तुम्हें बुज़ुर्गों के फैज़ से हिस्सा लेने का मौका भी अता किया, तो रब का फ़ज़ल व करम भी समेटने का मौका अता किया। ये इस बारे में ये दो हज़रात ख़ास तौर पे लायक मुबारकबाद हैं और बिलखुसूस हमारे इलाके की रूह रवां शख्सियत आलिम नबील फ़ादिल जलील हज़रत अल्लामा क़िबला अल्लामा साहबज़ाद मोहम्मद ज़ुबैर साहब दामत बरकातुहुल आलिया माशाअल्लाह क़िबला बड़े हज़रत साहब के खुलफ़ा में से हैं और ये माशाअल्लाह इस इलाके में जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला इनके भी इल्म में, उम्र में और इस महफ़िल को सजाने में जो इनका अपना किरदार शामिल है, अल्लाह ताला इन तमाम मामलात में इन तमाम दोस्त अहबाब को बेहतरीन अजर व जज़ा दोनों जहानों में अता फरमाए। माशाअल्लाह वक्त काफ़ी हो गया है तो लंबी चौड़ी बात नहीं, मुख्तसर सी मैं बात करूँगा। भाई रफ़ाक़त साहब इनको ज़रा थोड़ी देर चुप चुप करा दो, उधर खेल लो, झूले शूले असी उधर लाए तुहाडे लई आहो, इत्थों सानू कुछ बोलन दो। अगर मेरी आवाज़ आगे तक जा रही है तो जो इधर उधर घूम रहे हैं लंगर के इंतज़ार में देख के पास ही बैठे हुए कि जैसे सबसे पहले तो खुलेगी तो मैं ही हाथ मारना है, तो उन दोस्त अहबाब से भी मेरी गुजारिश है इधर आके बैठ जाओ। इंशाल्लाह लंगर बुजुर्गों का है, बुजुर्गों के लंगर की क्वालिटी ये होती है कि कोई भूखा नहीं रहता है, लेके सभी जाते हैं, ये इस लंगर का फैज़ है। अमीर बांटे ना तो बात और है, ये जो मेरे मौला के मेरे हबीब के दर के फुकरा है ना औलिया, इनके बांटने का अंदाज अलग है। खाने वाला एक आ जाए या सैकड़ों या हजारों या लाखों, जब बैठ जाते हैं तो सभी को सैराब कर कर उठा करते हैं।
वो हमारे दादा मुर्शिद का वाक़या है, फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी, मौका काफ़ी हो गया है। वो एक नहीं कई गाँवों में मैं गया, कई गाँवों में दादा मुर्शिद शाह मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा मुर्शिद क़िबला बड़े हज़रत डॉक्टर सालो ज़ुबैर साहब दामद बरकातुहुल आलिया उनके वालिद गिरामी, जिनका भी हज़रत साहब ने हमारे नक़ीब महफिल साहब ने नाम ले दिया था, वो दादा मुर्शिद, उनके मुरीदीन अभी भी हयात हैं, बिलखुसूस कसूर के इलाके में बेशबहा हैं। तो अक्सर गांव में मेरा ही जाना होता है। पंजाब में ज़्यादातर मैं ही अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूँ। हज़रत की जो ड्यूटी लगाई है, तो जो नौकरी लगाई है वो अदा कर रहे हैं। तो उस दौरान जब मैं देखता हूँ ना, बड़े हज़रत के पुराने लोगों से मुलाकात होती है, तो निगाही से वो फैज़ झलक रहा होता है कि लुत्फ़ आ जाता है। अब पता चल रहा होता है किसी ने पिलाया है और किसी ने पी है। तो बड़े हज़रत का बड़ा अपना एक अंदाज़ था और बड़े हज़रत का बड़ा एक रूहानियत थी। हमने तो बड़े बचपन में देखा, लेकिन याद है अभी भी हज़रत की शख्सियत। तो अक्सर गाँव में गया हूँ ना, तो ये तो करामत मुझे कई लोगों ने सुनाई, कई लोगों ने। जैसे अभी हमारे मौलाना हसन साहब माशाल्लाह ज़िक्र फरमा रहे थे, क़िबला बड़े हज़रत क़िबला हज़रत फैज़ अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की भी करामत थी इसमें कि इनका तसव्वुर, और हमारे क़िबला हसन साहब की भी करामत कि उन्होंने फूंक मारी और मुर्दों को ज़िंदगी अता कर दी। अल्लाह अकबर। इस पे तो सुभान अल्लाह बंदी है यार, की कर दे, अपना बंदा है तो वो तो फिर ज़्यादा बनती है, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसी तरह मैं वो बता रहा था कि कई इलाकों में जाना हुआ, तो ये तो अक्सर लोगों ने बातें बताई, अक्सर ने, कि क़िबला बड़े हज़रत साहब बैठ जाया करते थे और कहा करते थे, भाई बुला लो सबको बुला लो, अगर दर्स सुनाना है। जैसे आज बैठे हम, जब मैंने कह रहा हूँ भाई इधर आ जाओ, भाई तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, तो बुजुर्गों का अंदाज ही अलग होता है। इसको भी बिठा लिया, उसको बिठा लिया, अब बिठा दो सबको लिया। अब पुराने दौर में गुर्बत हुआ करती थी, इतना कोई ज़्यादा अरेंज वरेंज सिस्टम नहीं था, डेकोरेशन का और पकवान सेंटर नहीं थे कि ऑर्डर मारा फ़ोन पे और खाना तैयार। नहीं, घर की बकरी ज़िबा कर दी, कट्टा कुट्टा ज़िबा कर दिया, घर ने मिल मिला के गाँव ने बना लिया। और अगर किसी ने फर्दन ही बुलाया है शख्सी तौर पर, तो फिर तो सारा खाता उसके ही ज़िम्मे, मुरीदों को निपटाना भी है और सारा काम करना है। अब जैसे माशाल्लाह यहाँ तो हमारे दो बरादरान हैं, मिल मिला के अहले इलाका भी मदद और मुआवनत करते होंगे, उलमा भी साथ होते हैं। अब वो किसी ने बुला लिया अपने घर गाँव में, हज़रत बैठ गए मस्जिद में, लोगों को लेके बातचीत हो गई। अब हज़रत साहब को कान में आके कह रहा, हज़रत खाना तैयार है, महफिल ख़त्म हो गई। हज़रत ने इशारा कर दिया, आ जाओ भाई आ जाओ, लंगर तैयार है, आ जाओ भी आ जाओ, लंगर तैयार है। अब वो परेशान आदमी बेचारा, एक नहीं कई गाँवों में मुझे ये वाक़या सुना है कि भाई हम परेशान, भाई हमने तो हज़रत साहब के लिए एक मुर्गी बड़ी मुश्किल से काटी है, हज़रत साहब खाएंगे तो 2 आदमी और साथ खा लेंगे, तो हज़रत ने तो सदा लगा दी, आ जाओ भी आ जाओ, लंगर तैयार है, सब आ जाओ। अब हज़रत के कान में जाके कह रहे, हुजूर वो तो एक इतनी सी हांडी होगी, 3 आदमी मुश्किल से फारिग होंगे, तो आपने सदा लगा दी है हुजूर के, सब आ जाओ। तो आपने कहा चावल की जो वो हांडी बनाई है, वो जो हांडी बनाई है चावल की दी, किसी जगह पे मुर्गी और रोटी की हांडी बनाई है, आपने फरमाया हांडी के ऊपर ये हमारा रुमाल जाके डाल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हांडी पर हमारा रुमाल जाके डाल देना। वो हजरत ने जनाब हजरत का रुमाल लिया। अभी कल भी मुझे एक बंदे ने वाकया सुनाया, पंडित वाला एक गाँव है उधर, उसने भी सुनाया वाकया, कल ही सुनाया। उन्होंने कहा जिसने हमने तो बड़े हजरत को देखा है जी, बड़े हजरत की बातें सुनी, उसके बाद कहीं दिल ही नहीं लगता है, मुर्शिदों की बातें अलग है। तो वो जनाब रुमाल डाल दिया है। अब वो गांव वाला कह रहा है जी मेरे सामने की बात है, मेव लोग ज़्यादा है वहाँ पर, मेव कबीला जो हमारा है कौम मेवात, वो उधर ज़्यादा सुकूनत इख्तियार किया हुआ है, कसूर की साइड पे, लाहौर की साइड पे। तो कहने लगा हजूर, ऐसे बोलते हैं वो कि हजूर कहा बताएं तार को। अब जनाब रुमाल डाल के बैठा पड़ा है और जनाब निकाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वो 3 बंदों का खाना 300 लोग खा गए हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने अलवर शरीफ, फैज़ाने अलवर शरीफ, उलमाए हक अहले सुन्नत। अब हजरत साहब उससे पूछ रहे, हाँ भाई सब फारिग तो हो गए? कह लगा हाँ हजूर सब फारिग हो गए। कह लगा और कोई रह तो नहीं गया? कह नहीं। लाओ फिर मेरा रुमाल वापस ला दो। रुमाल वापस उठा के लाए, ढक्कन हटाया हांडी का, वहीं के वहीं हांडी भी मौजूद है, रोटियां भी वही मौजूद है।
पता नहीं लोग खाकर क्या गए हैं और खिलाया क्या है। तो खैर बुजुर्गान दीन का लंगर का फैज़ ही अलग होता है, इनकी बरक़ात अलग होती है। मैं एक हदीस सुना रहा हूँ, छोटी सी हदीस है, बड़ी मज़ेदार हदीस है। इसको इमाम बुखारी ने नकल किया है और मैं नकल कर रहा हूँ हज के महीने के हिसाब से, क्योंकि महीना चल रहा है हज का, और तो महीने की भी बरकतें हासिल हो जाएंगी और कुछ उससे मैं निकात और कुछ एक दो बातें हालात हाजरा के मुताल्लिक भी अर्ज करूँगा। अल्लाह ताला में समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर तुम सारे मेरी बात को समझ रहे हो तो खाली ये यकीन दहानी करा दो सुभान अल्लाह कह के कि हाँ जी हमें समझ में आ रही है। जिस जिसको समझ नहीं आ रही वो कहो सुभान अल्लाह। है बाबा ना आ रही, चलो अल्लाह खैर करे, आ जाएगी। बाकी सबको तो समझ आ रही है ना, जिस जिसको आ रही है कहो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी बड़ा टेस्टिंग का तरीका है, कौन है जो आंख बंद करके सुभान अल्लाह कर रहा है और कौन है जो बात को सुन रहा है। अल्लाह ताला मुझे तुम्हें समझने समझाने की तौफीक अता फरमाए। हदीस समाअत फरमाए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु रिवायत फरमा रहे हैं, आन इब्न अब्बास अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अहलुल यमनी युहज्जून वला यतज़व्वदून। रज के कहो सुभान अल्लाह। वला यतज़व्वदून वयक़ूलून नहनुल मुतवक्किलून फ़इज़ा क़दिमू मक्कत वसालुल नास फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा। अल्लाह रब्बुल मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी मज़ेदार हदीस ये जिक्र फरमाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इस हदीस को नकल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा। यहाँ पर ये आगे हदीस शरीफ खत्म हो रही है, इसको बुखारी और मुस्लिम ने नकल किया। अब हदीस समाअत फरमाया आपने, इसका तर्जुमा समाअत फरमाया, बड़ा मज़ेदार है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि एक दिन हुजूर बैठे थे तो हुजूर ने एक बड़ी मज़ेदार बात बताई। क्या? हुजूर ने फरमाया कि काना अहलुल यमन, ये जो यमनी है ना, ये जब हज करने आते थे यहुज्जूना। अच्छा, इसको बाज़ ने हुजूर से नकल किया है और बाज़ कहते हैं हजरत इब्न अब्बास ने इस बात को नकल किया है कि आपकी ये रिवायत है कि हमने हुजूर से सुना या मैं खुद मैंने देखा। तो सहाबी का कलाम भी हदीस है, आसार है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं जनाब ये अहले यमन का ये तरीका होता था कि यहुज्जूना, जब वो हज किया करते थे ना, तो क्या करते थे? जब वो हज किया करते थे ना तो वला यतज़व्वदून, वो ज़ादे राह नहीं लाया करते थे साथ, वो साथ ज़ादे राह नहीं लाया करते थे। बस जी ऐसे ही निकल खड़े हुए, खाना पीना मौला तेरे हवाले, आखिर तेरे मेहमान जो है, आखिर तेरे मेहमान जो है, तो फिर खाना लाने की जरूरत क्या। लेकिन ये बात जब मजा करे, अच्छा, और जब उनसे कहो भाई तुम अपना हिसाब किताब तो लेकर आओ, तो कहते थे नहनुल मुतवक्किलून, हमारा रब पर तवक्कुल है, हमारा रब पर तवक्कुल है, अल्लाह जाने तो बेड़े पार, काम चल जाएगा। अच्छा, ये बात अगर तवक्कुल में मेयार रखती, मज़ेदार बात होती और वाकई मुतवक्किलून होते, तो हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि फिर वो वहाँ जाकर ऐसा नहीं करते कि वो क्या किया करते थे, इज़ा क़दिमुल मक्का था, जब मक्के में आते थे तो सालुन नास, फिर लोगों से सवाल किया करते थे, ओ भाई मुक गया है खर्चा, मुक गया है, अब दो हमें। जब उन्होंने ये हरकत शुरू की तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, तज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादित तक़वा।
रास्ते के लिए ज़्यादा राह इख्तियार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर ज़्यादा राह रख लोगे तो ये तकवे से मांग तांग करने से बचने से ज्यादा बेहतर ये है कि तू यहीं से अपने साथ ज़्यादा राह लेकर चल। मांगे तांगे का हिसाब ना कर। अहले यमन ऐसा किया करते थे कि हज पे जब निकला करते थे तो निकलते तो बड़ी शान से थे कि रब पर तवक्कुल है, और वहां जाके जब मामला खत्म हो जाता था तो फिर सअलुन्नासा, फिर लोगों से सवाल, फिर बाद, बल्कि साहिब मिरकात ने तो लिखा, ये मिशकात शरीफ वाले की मिशकात शरीफ की इन्होंने शरह लिखी है, अल्लामा मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने, और तो उन्होंने तो शरह में यहाँ तक लिखा है कि जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती थी तो बाकायदा वो राह जनी भी करने लग जाते थे। कोने में कहीं खड़े हो गए, किसी को हाजी को लूट लिया, माल मूल जेब में डाला, अपना हिसाब किताब चला लिया, यानी फिर बात यहाँ तक बढ़ जाती थी कि भाई ज़्यादा राह तो है नहीं पास, कोई हिसाब किताब तो है नहीं, निकले थे अल्लाह की राह पर, अल्लाह के तवक्कुल पर, तवक्कुल पे पूरे उतरे नहीं, तो अब धंधा ये शुरू हो गया। फौरन अल्लाह ताला ने आयत नाजिल फरमाई कि अगर तकवा सबसे बेहतर है, अगर तकवा पूरा पूरा नहीं इख्तियार कर सकते तो फिर ज़्यादा राह ही इख्तियार कर लेना बेहतर है। ज़्यादा राह ही इख्तियार कर लेना बेहतर। ये मैंने आपको पूरी हदीस शरीफ, क्योंकि हज का महीना चल रहा है तो उसके हवाले सुनाई। अब इसमें सिर्फ दो बातें समझने वाली, सुन रहे हो ना, सारे सुन रहे हो, जो सुन रहे हो सुभान अल्लाह तो कह दिया एक बार तो, जिंदाबाद, यकीन आ गया भाई सुन रहे हो, समझ भी लग रही होगी तो इंशाअल्लाह, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट तरीन बात कि तवक्कुल का इनकार नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मुतवक्किलीन की नफी नहीं फरमाई कि तवक्कुल करने वाले हैं ही नहीं, नहीं नहीं, तवक्कुल करने वाले हैं पर हों तो सही, तवक्कुल करने वाले हों तो सही, फिर तो उनका मकाम ये है कि सिर्फ रब के तवक्कुल पे रह के खुद नहीं खाते, उनके तवक्कुल पे तो दुनिया भी खा रही होती है। तवक्कुल वाला हो, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करने वाला हो, बड़ा स्टैंडर्ड है। फिर तो बात ये, उसका तो आलम ये, वो अपने लिए तो क्या, वो तवक्कुल करके बैठ जाता है, अल्लाह उसके सदक़े से औरों को भी खिला रहा होता है, उसको तो मिल ही रहा होता है। लेकिन हो इस स्टैंडर्ड का, हो सच्चा, दो नंबरी नहीं कि तवक्कुल का नारा लगाया, पीछे से तवक्कुल पे ढीला हो गया और फिर निकल गया। वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा मजेदार वाकया लिखा है कि एक शख्स था, उसको तवक्कुल करने का शौक चढ़ा, वली था, अभी जरा स्टेज शुरू का स्टेज था, तो तवक्कुल की राह पे पहुंचना और उस सीढ़ी पे चढ़ने के लिए उसने अज़म किया, और अज़म ये किया कि मौला तू खिलाएगा तो खाऊंगा, तेरे खिलाए बगैर खाना ही नहीं है जी, खाना ही। आए अज़म तो देखो क्या जबरदस्त, अल्लाह खिलाए, यानी ये नहीं कोई बंदा आके दे जाए, नहीं वसीला नहीं, डायरेक्ट तू नहीं खिलाना है, जब तो खाऊंगा वरना भूखा मर जाऊंगा, और तेरे गले तूने खिलाया नहीं, तेरे गले खाऊंगा नहीं। अब भाई एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरे, हफ्ता गुजरा, पेट में जनाब चूहे दौड़ लगा रहे हैं, रेस चल रही है चूहों की, अरे मेरा भाई हफ्ता गुजर गया। लेकिन वो मुतवक्किल साहब, सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहर की तरफ रुख कर ले कुछ खा कमा के, नहीं नहीं मौला तेरे दर से ही आए, तूने खिलाना, इसे कहते हैं तवक्कुल। लेकिन अब मैं बता रहा हूं ये काम बड़ा मुश्किल है, ये काम बड़ा मुश्किल। अब जनाब हुआ ये कि जनाब कुछ अरसा हो गया तो खैर डटा रहा, जवान का बच्चा डटा रहा, अल्लाह भी ज्यादा नहीं आजमाता, बंदों का स्टैंडर्ड देख लेता है, कौन कितना मुतवक्किल है तो कौन खाली नारे लगाने वाला है, मुतवक्किल का लेवल देख लेता अल्लाह ताला। तो अल्लाह अब रब ताला खुद ब खुद तदबीर बना रहा है कि यार मेरे पे भरोसा किए बैठा है तो पूरा कर देते हैं, लेकिन अभी वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए। तो खैर अब तदबीर बन रही,
बच्चों बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ, शाबाश बैठ जाओ, बड़ी मजेदार बात सुन के जाओ। अब हुआ ये जनाब कि काफी दिन गुजर गए, खाना नहीं खा रहा, बुरा लागर होके पड़ गया जनाब, जंगल में पड़ा हुआ है। अल्लाह ताला को रहम आया, अल्लाह ताला ने तस्वीर बनाई। वो बादशाह का जनाब क्या हुआ कि कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई खुशी उशी हुई शहनशाह के दरबार में। बादशाह उसने भाई जो अपने चौकीदारों को, गुलामों को और जनाब दरबानों को निकाल दी, बाबा पकड़ के लोगों को खाना खिलाओ, पकड़ कर लोगों को खाना खिलाओ, हमारी यहाँ खुशी हुई है और हमारे यहाँ जनाब रब का बड़ा इनाम हुआ है। वो जनाब दरबान निकल गए, एक आदमी जनाब डोंगा है सालन का, रोटियाँ है भर के गरीबों को मिस्कीनों को दे रहे हैं। निकल बांटते जंगल में निकल गए। जंगल में निकले तो पहुंचते बाबे के पास। किसके पास? बाबा मुतवक्किल, जिसको तवक्कुल भी बैठा था कि रब खिलाएगा तो खाऊंगा। तो जनाब वो तब बाबा तो मुतवक्किल के पास वो आ गए जनाब चौकीदार। उन्होंने देखा यार बाबा बिल्कुल टुल पड़ा है, अल्लाह खैर करे की हो कहीं मरमरा तो नहीं गया, जो कदीब गए तो नहीं भाई, सांस तो चल रही थी बाबे में। उसको जगाया भाई, उसने जो आंख खोली तो देखा रे बंदे खड़े रोटी टुक्कर लेके, अब मुंह बंद किए बैठा है, खाऊंगा नहीं, मौला तुझसे ही खाऊंगा। वो तो बादशाह ने कहला के भेजा था, बाबा जबरदस्ती ठूस के आना है, खिला कर आना है, खुशी है हमारे घर पर, किसी को भूखा नहीं छोड़ना। और फिर भूखा भी ऐसा जो बेचारा लबे दम हो, मरने के करीब हो। दरबानों ने कहा ना भाई ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको तो खिला कर ही जाना। वो मुंह बंद करे, उन्होंने मुंह खोला और धड़ा धड़ रोटी भरा के आगे चल दिए। जब पेट भर गया फिर मौला की तरफ देख के कहा वाह मौला, खिलाया तो सही तूने, पर खिलाया वसीलों और वास्तों के जरिए से खिलाया। मैंने तो यही उम्मीद लगाई हुई थी तू डायरेक्ट खिला। तो गैब से आवाज आई, तेरा भी यही लेवल है कि इस तरह खिलाए, जब ऐसा लेवल बनेगा डायरेक्ट हमारे दर से ले जाए तो डायरेक्ट भी तुझे अता कर दिया करेंगे। उस लेवल का मुतवक्किल बनेगा तो वो भी तुझे अता कर दे। और थे ना ऐसे भी थे, आए हाय हबीब अजमी के लिए आता है, ये हसन बसरी के खलीफा हैं, मुरीद है हसन बसरी के, लेकिन तवक्कुल में अजब ही मकाम था, तवक्कुल में अजब ही मकाम था। एक दिन हसन बसरी खड़े दरिया के किनारे, ये भी पहुंच गया हबीब अजमी, मुरीद है खलीफा है, और ये अजमी है वो अरबी है, वो जनाब मदीने से तशरीफ लाए हसन बसरी, उनका क्या मकाम। और हुजूर के खानदान में जिसकी किफालत हुई हो, हजरत अली के घर जो पला हो वो हसन बसरी, और ये सादा सा हबीब अजमी। लेकिन तवक्कुल कमाल, तवक्कुल जबरदस्त। दरिया के किनारे पे खड़े हसन बसरी, एकदम हबीब अजमी आगे कदमों में, हुजूर कैसे? हसन बसरी, अरे तू यहाँ कैसे? तो हुजूर आपको देखा है तो खड़ा हो गया हूं। अरे भाई मैं तो कश्ती का इंतजार कर रहा हूं, वो आए तो उस पार जाना है, दरिया के नहर के उस पार जाना है। हबीब ने कहा हुजूर दरिया कश्ती है, दरिया कश्ती ये क्या है? ये दरिया कश्ती क्या चीज, जिसने बनाया है उस पर तवक्कुल करो, सारी राहें पार करा देगा। भाई ये कहने की देर है, पांचे ऊपर किए, पानी पे चलना शुरू और अगले किनारे पहुंच गए। हसन बसरी ने देखा और गश खाकर जमीन पर गिर गए। कुछ दिन बाद होश आया तो लोगों ने कहा हुजूर बेहोश पाया आपको, क्या माजरा हो गया, क्या कहानी हो गई? कह रहे अरे क्या बताऊं, जिस तवक्कुल पे हबीब पहुंच गया वहां पर हसन अभी तक नहीं पहुंचा है। हसन अभी भी कश्तियों का सहारा ढूंढ रहा है, वो कश्ती बनाने वाले पे निगाह रख रहा है। तवक्कुल करना सीख, रब घर आके खिला कर जाएगा, लेकिन इस लेवल का तवक्कुल तो सीख ले। अगर इस लेवल का तवक्कुल हो जाए तो फिर वाकई ये नहीं कि हज करने जाया जाए, फिर तो आलम यह है राबिया बसरी अपने इलाके में मौजूद है, रब की जात में तवक्कुल है, खाना काबा तवाफ करने आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। हजरत जुन्नून मिस्री बड़े पाए के वली कामिल,
जिसको तज़किरतुल औलिया, करामात औलिया, अक्सर किताबों में इस वाक़े को लिखा है और लिखा भी हज़रत ज़ुन्नून मिस्री के हवाले से। बड़े पाए के वली कामिल और ऑथेंटिक वली कामिल थे, जो हर बात की रिसर्च करके, तहकीक करके फिर वाक़या लिखा करते थे। ये नहीं इधर उधर की कहानियाँ लिख दी, इधर उधर के जनाब वाक़या सुना दी, नहीं, बड़ी ऑथेंटिक औलिया में से थे। ये कहते हैं मैं अपनी जिंदगी में बाज़ रिवायतों में 200, बाद में 400, बाद में 2000 औलिया से ज्यादा से मैंने मुलाकात की है, जिनका मकाम कुर्ब इला मैंने देखा वो उन्हीं का देखा जिनका तवक्कुल अलल्लाह गज़ब पर था। जिनका तवक्कुल का मकाम ऊंचा देखा उन्हीं को मैंने कुर्ब इल्लाह पाया, रब के करीब पाया, जो मुतवक्किल जबरदस्त है। जिनका तवक्कुल थोड़ा ढीला था वो कहानी। तो कहते हैं मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाऊं। हज की नियत से जा रहा था सफर पे, तो सहरा में जाके देखा तो मेरे पास तोशा वोशा खत्म हो गया, तोशा सफर का खत्म हो गया। बड़ा परेशान, पानी भी खत्म, सब कुछ खत्म, क्या करूं। अभी बेचारा बैठा ही था कि अब तो मैं मरने ही वाला हूं, यहाँ कौन आके बचाएगा। दूर देखा तो एक पेड़ हिल रहा था। भाई जनाब चल दिया उस पेड़ की तरह, शायद कुछ मिल जाए। वहां देखा तो एक बाबा जी बैठे हुए और लबे दम मरने के करीब। ले भैया, मैंने कहा मैं तो पहले मर रहा था, ये मुझसे पहले मरने वाले। अच्छा भाई, उनके करीब जाके बैठा, सलाम किया। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम या ज़ुन्नून मिस्री। जिसको समझ आए वो बोलो यार। ओ भाई, पहली मर्तबा सहरा में एक अंजाम आदमी से मिल रहे हैं और वो नाम बताकर कह रहा है ज़ुन्नून मिस्री वालेकुम अस्सलाम। अब भाई समझ अभी भी नहीं आई, बड़े खामोश बैठे हो। अगर रज के एक बार कह दो ना सुभान अल्लाह, तो मुझे तुम्हें और समझाने में लुत्फ आने लगेगा। उन्होंने कहा बाबा जी सलाम वालेकुम, तो कहने लगे वालेकुम अस्सलाम या ज़ुन्नून मिस्री। परेशान हो गए, हुजूर आपको मेरे नाम का कैसे पता। कहा उसी ने बताया है जिसने ये बताया है कि तू सफर हज के लिए जा रहा है। पहले एक गैब की खबर, अब दूसरी गैब की खबर। अब और बड़े परेशान, कह रहे हैं ये कैसे पता चला मैं सफर हज के लिए जा रहा हूँ। कह रहे उसी ने बताया है जिसने ये बताया है कि तेरा तोशा भी खत्म हो गया है। उसको समझ आए वो बोलो यार। चलो अपने ठंडेपन पर ही बोल दो सुभान अल्लाह। वो जनाब परेशान हो, समझ गया बड़ी पहुंची हुई चीज है, बड़ी पहुंची हुई चीज है। कहने लगा हुजूर अब अगला सवाल नहीं, ये बताएं क्या खिदमत करूंगा। कहने लगा बस कुछ देर के बाद मरने वाला हूं। अपने मरने से पहले की खबर कि भाई कुछ देर के बाद मरने वाला हूं। अपना कपड़े वपड़े को पकड़ पकड़ के मुझे कफन दफन दे दीजो, ये एहसान करियो। कहले यहाँ पीने को पानी नहीं है तो गुस्ल मुसल कफन दफन कहाँ से होगा। मैं तो खुद आपके साथ जाने वाला हूँ। मेरा तो खुद हाल ये है। आए है ये है वो जो सहरा में बैठकर लोगों को लंगर भी खिला रहे, पानी भी पिला रहे। आप लेकिन नहीं तू नहीं मरता, तू मुझे दफना कर ही जाएगा। मरूंगा मैं। कहना हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं, तोशा वोशा सब खत्म है। कहा सबर कर, मरता क्यों है। अपना पाँव वहीं जमीन पे बैठे बैठे रगड़ा, वहां से पानी भी जारी हो गया, आसमान से तोशा भी नाजिल हो गया है। बाकायदा मुतयक्किना और मुतअक्किदा करामत है ये, जिसको बड़ी बड़ी ऑथेंटिक किताबों ने लिखा है ज़ुन्नून मिस्री के हवाले से। वो कहते हैं जब वहां तोशा देखा हैरान हो गया कि पानी भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये कहां से। आपने फरमाया खा ले पी ले, जान शान बना ले, तुझे हज भी करना है और मैंने जो जिम्मेदारी लगाई है वो भी अदा करनी है। बड़े परेशान जनाब, यहाँ तो कुछ खाने पीने को नहीं था, खाना भी आ गया, पानी भी आ गया। समझ में आई बात मुतवक्किलीन की तवक्कुल वालों की बात समझ आई। जिनका रब पर तवक्कुल हो वो सहरा में सिर्फ अपने लिए नहीं, अगर कोई गैर भी आ जाए उसे रिस्क भी दिला देते, उनको लंगर भी खिला देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लेकिन मुतवक्किल हो जरूर, मुतवक्किल नारेबाज ना हो कि बस मुझसे बड़ा तो कोई मुतवक्किल नहीं, मुझसे बड़ा कोई वली नहीं और मेरे से ज्यादा कोई ज्यादा दर्जाए कमाल पर पहुंचा।
बातें कम अमल ज्यादा, अमल ज्यादा होना चाहिए। अगर है तो बड़ा कमाल है, तो बड़ा कमाल है। जुनून मिस्री देख के परेशान, हुक्म हुआ, खाना खाया, पानी पिया, कहने लगे जी हुजूर हुक्म। कहने लगा मैं मर रहा हूँ, ये पानी से मुझे कफन देके यहीं दफना दे, खामा कहीं गिदे लाश वाश नोचेंगी, बेहुरमती करेंगी, मुझे दफना वफना दे भाई, और मुझे दफना के मक्का मुकर्रमा चले जाने। अल्लाह। इसके बाद ये वाकया और भी बहुत लंबा और तवील है, मैं यहीं ब्रेक मार रहा हूँ ये समझाने के लिए कि रब की ज़ात पर तवक्कुल हो तो रब सहरा में भी नेमतें अता कर देता है। तवक्कुल होना चाहिए। तो मेरे आका ने और हज़रत इब्ने अब्बास ने जो ये बात फरमाई, अहले यमन ये काम किया करते थे, तवक्कुल शवक्कुल होता नहीं था। और जब कोई कहे भाई खाना पीना तो साथ लाते, तो कहते थे हम बड़े मुतवक्किल हैं, और वहां पहुंचकर फिर मांगना तांगना शुरू। तो फिर अल्लाह ने फौरन ये आयत नादिल फरमाई, तज़व्वदू, अपने साथ लेकर चलो ज़ादेरा, क्योंकि ज़ादेरा तकवे से मांग तांग से ज्यादा इस हालत में बेहतर है। रख सकते तुम तकवे के उस मकाम पर, उस तवक्कुल के मकाम पे नहीं हो, तो कम अद कम ज़्यादा रातों रखो। तो पहली तो बात ये पता चली, अव्वल दर्जा तो मुतवक्किल का है। अगर वो नहीं, तवक्कुल नहीं, तो अब दूसरा मसला समझ लो कि फिर दुनिया के साजो सामान और ज़्यादा राह रखने में कोई हर्ज नहीं। कुरान ने सिखाया, मेरे हबीब ने सिखाया, अगर तू अल्लाह की जात पर तवक्कुल नहीं कर सकता तो अब बीवी बच्चों को रुला मत, क्या भाई तू फिक्र ना कर, गैप से आ जाएगा माल, और जनाब बैठो है नीचे, ना कुछ काम करे ना धंधा करे। आते ना मेरे पास सुबह से शाम लोग, हजूर कुछ ना करे, बैठा रहे चारपाई पे, रोटियां तोड़े बैठ के, अब्बा के भाइयों की मेहनत पर कुछ करे धरे है नहीं, और जब कुछ कहो तो कहता अल्लाह पर भरोसा रख। अरे वाह, तेरे तवक्कुल की क्या बात है, खुद भाई की रोटियां तोड़ रहा है। समझ आ रही है बात? खुद तो भाई की रोटियां तोड़, 2 वक्त खाना ना खाना कि अल्लाह खिलाएगा, 2 वक्त खाना ना खाना कि अल्लाह खिलाएगा, नहीं नहीं, खुद तो भाई की रोटी पे और अपनी बीवी बच्चों को दर्स दे रहा है। अल्लाह के तवक्कुल नहीं, ऐसा 2 नंबर तवक्कुल नहीं। अल्लाह फिर रब ने दूसरा तरीका सिखाया, मेरे मुस्तफ़ा ने दूसरा तरीका सिखाया, ज़ादे राह इख्तियार करो, वसाइल पकड़ो, अपनी मेहनत करो। मेहनत करना तेरा काम है, अता फरमाना रब्बे दो जहां का काम। ज़ादे राह इख्तियार करने में, मेहनत करने में, वसीला हासिल करने में कोई बुरी बात नहीं। इंसान अपने लिए मेहनत करे, खाए कमाए हलाल तरीके से, हाँ किसी को काट के नहीं, किसी को काट के नहीं, अपने हक हलाल तरीके से। अल्लाह ताला तेरी उस मेहनत में बरकत पैदा फरमा देगा। बल्कि दूसरी हदीस में आता है, कासिब हबीबुल्लाह, जो हाथ से कमा के खाने वाला अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। साहिब तकवा और मुतवक्किल भी अल्लाह का बड़ा पहुंचा और महबूब, और ये जो हाथ से कमा के अपना ज़ादेरा हासिल करके, ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, इसको भी अल्लाह महबूबियत का दर्जा अता फरमाता है। बस अब आखिरी बात अर्ज करके बात खत्म कर रहा हूं कि अगर किसी के पास कोई चीज ना हो, मेरी गल सुन लो, मेरी गल सुन लो, बड़ी बड़ी इल्मी बात करने लगा मैं, सुनो तो सही। अगर किसी के पास तवक्कुल और परहेजगारी नहीं, तो सिरे से मुतवक्किलों का ही मुनकिर ना हो जाए। अगर किसी के पास तवक्कुल नहीं और मैं अगर उस दर्जे पे नहीं, तो मैं यूं न कहना शुरू कर दूं कि तवक्कुल ही नहीं है, मुतवक्किल होता ही नहीं है, ये खाली ड्रामेबाजी लगाई हुई है। नहीं 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 नहीं, अगर तेरे पास वो दर्जा नहीं है, तू उस दर्जे तक पहुंच नहीं सकता, तो उन हकीकी मुतवक्किलीन की नफी ना कर। वो लोग मौजूद हैं, आज भी उनकी मौजूदगी है, जिन्होंने रब पे तवक्कुल किया, खुद भी रब के तवक्कुल पे खाया, दुनिया को भी रब के तवक्कुल पे खिलाया। नारे तकबीर। आज हम फैज अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर है। किस दौर में गुजरे, कहां गुजरे, रब से क्या ताल्लुक था, क्या राबता था, क्या रब की जात पे तवक्कुल था, और उस तवक्कुल पे रब ने इन्हें क्या अता किया,
ये सवाल सारे पोशीदा है, लेकिन जो निगाह के सामने जवाब मौजूद है वो ये कि मुतवक्किलीन को क्या अता किया होगा ये तो रब जाने और वो जाने। अरे अल्लाह इनके सदक़े से आज तक दुनिया वालों को शिफा अता कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। ओ भाई इनका और रब से क्या ताल्लुक होगा, क्या लिया और क्या दिया, किस लेवल का तवक्कुल होगा और अल्लाह ने उस तवक्कुल पे ने क्या इनाम किया। 200-400 मौलाना अपना अल्लामा ज़ुबैर साहब फरमा रहे थे 200-400 साल पुरानी हिस्ट्री है। अब उसमें से ना मैं तो ना तुसी, जो 400 साल का वो बोले सुभान अल्लाह। अब हो ना एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह, फड़े गए हो गल पक्की हो गई, बंदे सारे होशियार बैठे हो अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ही बात के हैं। तो ना मुझे पता और ना आपको पता कि इनके साथ क्या गुजरी, मगर ये तो तुम भी देख रहे हो, ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि जिन्होंने रब पर तवक्कुल किया आज रब उनके आस्ताने से दुनिया को फैज़ पहुंचा रहा है। लोग शिफा पाके जा रहे हैं, बीमार हजरात सेहतियाबी हासिल करके जा रहे हैं, लंगर चल रहा है, कुरान और हदीस के उलूम की नेमत और दर्स व तदरीस और नसीहतें बट रही हैं। ये इनके दर से ही और इन्हीं के सदक़े से और इन्हीं की उर्स की महफिल के सदक़े तो फैल मिल रहा है ना मेरा भाई। तो फिर इनको रब ने तवक्कुल पर क्या कुछ अता किया होगा। तो मुतवक्किल अगर तू नहीं तो मुतवक्किलों की नफी भी ना कर। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, आजकल बड़े नई प्रोडक्ट मार्केट में आ रही। बैठ जा बेटा, स्पीकर लेके जाएगा, बैठ जा बेटा, लंगर तुझे भी मिलेगा अगर खामोशी से सुनता रहा। आज बड़ी नई मार्केट में प्रोडक्ट आ रही है। कोई कह रहा है बुजुर्ग फराडी हैं, बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बाबाओं को मैंने बंद कर दिया, उनका खाना पीना बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बाबाओं में कोई हकीकत नहीं, ये नहीं। अरे मेरा भाई अगर तेरे पास वो दर्जाए कमाल नहीं तो तू सिरे से उसकी नफी तो ना करना। आखिर बायजीद बुस्तामी गुजरे, आखिर गौसे आजम गुजरे, आखिर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गुजरे, आखिर ऐसे औलिया आज तक गुजर रहे हैं जिनका फैज अभी भी जारी और जारी है। तो तू अगर उस दर्जे पे नहीं तो नफी तो ना कर। अगर मैं मुतवक्किल नहीं तो मैं मुतवक्किलीन की नफी तो ना करूं कि ऐसी कोई मखलूक ही नहीं है, होते ही नहीं। हुजूर ने कहा अगर तुम नहीं हो तो ज़ादे राह ले लो, अगर हो तो बल्ले बल्ले है, अगर हो तो जिंदाबाद है। लेकिन मैं कह दूं नहीं जी ऐसी कोई मखलूक होती नहीं, ये गलत बात है। मुतवक्किलीन है, बड़े पाए के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े पाए के हैं, औलिया हैं, बड़े पाए के हैं। इसका तो कुरान से सबूत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब अगर तुझे ऐसे किसी बाबा से, किसी ऐसे वली से, किसी ऐसे अल्लाह के मुकर्रब से राब्ता नहीं हुआ, ताल्लुक नहीं हुआ तो नफी ना कर। किसी दिन अगर ताल्लुक पड़ गया तुझे अल्लाह वाले अल्लाह की राह भी दिखा देंगे, रब से भी मिला देंगे। इसी दिन अगर पाला पड़ गया तो, लेकिन बस तेरा नसीब, ये भी अल्लाह किसी को देता, अल्लाह वालों की दर की राह भी अल्लाह किसी को अता फरमाता है। तो आजकल ऐसे कितने बड़े खड़े हो गए, कोई बाबे का इनकार, कोई वली का इनकार, कोई विलायत का। पहले तो नबुव्वत के इख्तियारात पर बहस थी, फिर सहाबियत, अब बाबा और औलिया के पीछे, अब वलियों के पीछे। ये फितने मेरे आका ने 1400 साल पहले ही बता दिए थे आएंगे। जिसको समझ आई आखिरी बार बोल दो, जोर से बोल दो। मेरे आका ने 1400 साल पहले ये बातें बता दी कि आखिर दौर में ऐसी नई प्रोडक्ट आया करेंगी जो ये कहा करेंगे दीन असल में हम तुम्हें दे रहे हैं, पुराने सब लोग गलत थे, पुराने सब गलत थे, दीन असल में तुम्हें हम सिखाएंगे। अब आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कहीं मिर्जा जेलमी बरामद हुआ है, कहीं अहले हदीसियत की जनाब एक वबा चली हुई है, कहीं किसी और किस्म की, कहीं किसी और के। ओ मेरा भाई सैकड़ों फितने फसाद बर्पा होते रहते हैं, कहाँ जाएं क्या करें।
आखिर में सिर्फ एक ही काम करो, अहलुल्लाह का दामन पाबंदी से पुख्तगी से थाम लो, यहाँ भी बचा कर ले जाएंगे, वहाँ भी बचा कर ले जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें इन औलिया के आसानों से डटे रहने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गाने दीन के तरीक़ों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, निज़ाम मुस्तफ़ा को रवाज देने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी एक बार फिर मैं कल्ब की गहराई से मुबारकबाद दे रहा हूँ अपने शफाकत मियाँ, रफ़ाकत मियाँ, मौलाना ज़ुबैर साहब, इनके उलमा, अहले इलाका, उन्होंने ये मुख्तसर सी महफिल करके इन बुजुर्गों के फैज़ की अक्कासी कर दी। अक्कासी उन आस्थानों पर जहाँ सिर्फ धमाल हो रहे, चावल फिक रहे, लंगर लुट रहे, ना दीन है, ना कुरान है, ना हदीस है, जहाँ ये बातें चल रही उससे बहुत ज़बरदस्त और बेहतर काम ये हो रहा है। इंशाअल्लाह इसका नफ़ा तुम्हें इधर भी मिलेगा, उधर भी मिलेगा, और इंशाअल्लाह इन साहिबे बाजार हस्ती की निगाहे करम के हम सब फैजियाब भी होंगे। जो फैजियाब होना चाहे वो कहो सिर्फ सुभान अल्लाह, और बाबा से बुलंद कहो आमीन आमीन, बेहक़ बिजाह नबी करीम, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।